अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के कई लोग। सीएम पुष्कर ने कहा फंसे लोगों को सकुशल वापस लाया जाएगा। फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए हर संभव प्रयास चल रहा है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय से भी बात की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में बने हुए हैं। तो जो लोग देहरादून के फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। कई भारतीय फंसे हुए हैं, ऐसे में देहरादून के जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिजनों ने भी गुहार लगाई है पुष्कर सिंह धामी से कि उनके परिजनों को सुरक्षित अफगानिस्तान से भारत लाया जाए। इसी को लेकर ये कहा गया है सीएम की तरफ से कि लगातार संपर्क में केंद्र सरकार के भी बने हुए हैं, विदेश मंत्रालय के भी बने हुए हैं और जल्द ही वो आश्वस्त ये कर रहे हैं कि सभी को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। अफगानिस्तान के काबुल में उत्तराखंड के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। देहरादून के क्षेत्रीय परिवार के बेटे प्रवीण क्षेत्री भी वहां पर फंसे हुए हैं। वो पूर्व सैनिक हैं और अफगानिस्तान के काम करने के लिए गए हुए थे। प्रवीण की पत्नी ने बताया कि लगातार वो अपने पति से बात कर रही हैं, लेकिन जहां पर वो फंसे हैं वो लगातार सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। तो कई परिवार ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान के काबुल में फंसा हुआ है, तो वो लोग बेहद डरे हुए हैं और लगातार वो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके अपनों को वहां से सुरक्षित देश में लाया जाए। इस वक्त देहरादून के एक परिवार के बीच में हम पहुंचे हैं जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनसे बात करते हैं। कंचन, कौन वहां पर फंसे हुए हैं इस वक्त और क्या अपील आप करना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनके अलावा 120 लोग वहाँ फंसे हैं जो उत्तराखंड से हैं। वैसे कुल मिला के 250 से ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। जब भी एयरपोर्ट जाते हैं तो तालिबानी उन्हें रोक कर उन्हें वापस भेज दे रहे हैं और जब एयरपोर्ट में नहीं पहुँच पाएंगे तो वो फिर यहाँ आएंगे कैसे। मुझे सिर्फ ये अपील करनी है कि कृपया मतलब मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ आपकी बातचीत हुई है? जी, लड़के से बात हुई थी मेरी। वो बोल रहा था कि मैं ठीक ठाक हूँ, चिंता मत करो, आ जाएंगे, गवर्नमेंट भेज देगी तो हम आ जाएंगे उधर से। और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त परिजनों के साथ ही मौजूद हैं। सीधे कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, बातचीत करेगा, कब बात हुई यहाँ पर और सरकार की तरफ से फिलहाल क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि लगातार उम्मीद ये जताई जा रही है परिवारजनों की तरफ से भी कि जो उनके परिवारजन है वो सकुशल वापस लौटेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी की तरफ से क्या कोई बात हो पाई है? देखिए, इस वक्त हम प्रवीण क्षेत्री उनके परिवार के बीच में, उनके माता पिता भी यहाँ पर हैं, सास ससुर भी यहाँ पर हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पर हैं। लगातार पत्नी उनसे संपर्क में है। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक उनको जो सकुशल यहाँ पर वापस लाना है वो प्रक्रिया अभी तक नहीं हो रही है और उनसे ही बात करते हैं। कंचन, आपकी अपने हस्बैंड से बात हुई होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं? वो अभी भी लाइन पे, वो वही बोल रहे हैं कि फ्लाइट तो आ नहीं रही है। अब वहाँ पे एयरपोर्ट में जमा कर रखा है सबको, अभी वहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे बोल रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि अभी गए नहीं हैं वो लोग, लेकिन वहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं बोल रहे हैं। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वापस आ जाते हैं, एयरपोर्ट में जगह नहीं है। जब वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, वहाँ जाएंगे नहीं, प्लेन्स आएंगी नहीं, तो फिर ये लोग आएंगे कैसे? सरकार तो कह रही है कि प्लेन्स आ रही हैं बट वो आ नहीं रही है। तो मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे भी करके मतलब कोशिश करके मेरे हस्बैंड को वापस लाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गया, दो दिन करते करते जो तालिबानी आए थे वो भी उनको बोल रहे हैं कि आप लोग अभी आगे मत जाइए, अभी फ़्लाइट पे मत जाइए। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग बहुत परेशान हैं, एक कमरे में बंद हैं और खाना भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है वो लोग। समझ में नहीं आ रहा, वो बताते भी नहीं है खुल के कि यहाँ पे कितनी तकलीफ हो रही है। कंचन, क्या अपील करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके, जितने भी भारतीय हैं हमारे और मेरे हस्बैंड ने, सब लोग वापस आ जाएं जितना जल्दी हो सके। ये अपील है मेरी कि जितनी जल्दी हो सके वो करें। उत्तराखंड के कितने लोग वहाँ पर अभी बताए जा रहे हैं, किस काम के लिए? उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं सारे आर्मी से रिटायर्ड आर्मी से वो लोग सिक्योरिटी पे गए थे और अभी 120 लोग उत्तराखंड के हैं। देखिए प्रवीण, उनकी माताजी भी हमारे साथ में हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आपकी बेटे से बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा हम लोग तो यहाँ एक कमरे में बंद हैं, पूरे बाहर हम निकल नहीं सकते, बस अंदर ही है, कुछ इधर उधर आना जाना कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा।
बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हमारा अपील यही है गवर्नमेंट से, सरकार से, कि कृपा करके उनको जल्दी जल्दी निकालने की कृपा करें। हमारे कितने भारतवासी जितने भी फंसे हुए हैं वहाँ पे सबको निकालने की कृपा करें। देखिए, मदद की गुहार सरकार से लगा रहे हैं, डरे हुए जरूर हैं। और प्रवीण के पिता वो भी पूर्व सैनिक हैं। यहाँ पे जो परिवार है पूर्व सैनिक हैं और वो खुद मदद के लिए अपील कर रहे हैं। जी, वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। उनके भाई हैं। आपकी बातचीत भाई से हुई थी, अपने क्या बोला? भाई से बातचीत हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला है हम लोग कमरे में बंद हैं, 80-90 आदमी करीब हैं, खाना भी नहीं था, बोला खाना रखा है टेबल के नीचे। बोलते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं ये नहीं मालूम है। मुझे भारत सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द सबको वापस लाने की कृपा करें। देखिए, उनके पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर इकट्ठा है। ये लोग काफी परेशानी में हैं, मदद की अपील कर रहे हैं सरकार से। उनके ससुर जो कि खुद एक्स सर्विस मैन है, उनसे भी बातचीत करते हैं। उनकी भी बातचीत हुई होगी। आपकी बातचीत हुई क्या और क्या अपील आप करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उनको जो है पूरे उत्तराखंड के जितने हमारे दामाद के साथ उनके उत्तराखंड के जितने भी हैं और चाहे भारत सरकार के हैं, उन सबको जो है सही सलामत यहाँ पे वापस लाया जाए और उनको ये तालिबानों से बचाया जाए। कि क्या मालूम वो लोग क्या करें, उनका कोई भरोसा भी नहीं है। यही मेरा प्रार्थना है। देखिए, परिवार परेशानी में जरूर है और लाजमी है कि जो लोग भी अभी वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार उनके परिजन भी ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सकुशल लाया जाए। घबराहट जरूर उनमें देखी जा सकती है। आपकी बातचीत हुई दामाद से? जी, बातचीत तो हुई थी, पर ऐसा है कि अब हम क्या बोल सकते हैं, हमने देखा तो नहीं। वो बोल तो रहे हम ठीक है, पर कहाँ ठीक है। एक कमरे में बंद है, ना उनको खाना मिल रहा है, ना पानी, और न वो बाहर निकल पा रहे, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हम तो खुद ही परेशान। उनको देखे हम रात दिन, हमें नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रहा, सब परेशान है। क्या करें हम? सरकार से यही विनती करते कि उन्हें जल्दी से जल्दी, सारे जितने भी हैं वहाँ सब आर्मी वाले हैं, बाहर वाले कोई भी नहीं, इतना आर्मी वाले हैं। कुलदीप, सरकार से गुहार लगा रहे हैं लोग, जाहिर है उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत वापस लौट आए उनके अपने। लेकिन अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से क्या परिवारजनों की बातचीत हो पाई है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, उनकी धर्मपत्नी, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। कंचन, किसी भी अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से, सरकार से आपकी बातचीत हुई है? कोई आश्वासन मिला है? बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग लेकर आएंगे उनको, और हम कोशिश कर रहे हैं उनको लेकर आने की। अभी तक तो यही कहा गया है, लेकिन कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। किन से बातचीत हुई आपकी? जो पहले तो उनसे बात हुई थी, जो वहाँ पे जिन्होंने भेजा उनसे बात हुई थी। तो वो बोले कि दिल्ली में ही हैं वो लोग, मेन ऑफिस में, जहाँ पे से ये एम्बेसी में ही है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैंने वहाँ पे जो हमारे वहाँ के प्रधान वगैरह उन सब से भी बोला था कि कुछ मतलब बात करे जाए, लेकिन मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ सही से जवाब नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि जस्ट लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल कुलदीप, परेशानी परिजनों की जो बनी हुई है वो समझ आ रही है, घबराहट जो परिजनों को हो रही है वो साफ दिख रही है चेहरे पर। लेकिन बस कोशिश जो सरकार की तरफ से हो रही है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से जल्द जितने भी भारतीय हैं वो वापस यहाँ पर सुरक्षित लौट आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।